दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। देश में हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते दोबारा 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाएं। जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया गया था। देखिए, बहुत से जानकार और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। वैसे भी 2024 का चुनावी महाभारत करीब है, तो कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। और बीजेपी की सरकार है तो वो इसे राजनीति बता रही है। लेकिन कुछ लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कर देती। तो चलिए, आज की वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करने में इतनी देर हो रही है। देखिए दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो किसान आंदोलन खत्म हो गया। किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी फसल का न्यूनतम दाम, उसको लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की बात तो की, मगर ये कानून नहीं बन पाया। अब ये जानना जरूरी है कि एमएसपी को लेकर कानून बना पाना इतना सिंपल होता तो बहुत पहले ही बन चुका होता। किसी न किसी पार्टी की सरकार केंद्र में या अपने राज्य में इसे बना चुकी होती। तो ये कानून नहीं बना। लेकिन क्यों नहीं बना? अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस कुछ ही वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सिर पर खड़ा है, तो पंजाब में हजारों किसान दोबारा एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाकर देश की जरूरतें पूरा करना चाहती थी। और उसी वक्त किसानों को फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी। अब ऐसा आंदोलन हो रहा है तो कुछ लोगों को लगता है कि सरकार मांगे मान क्यों नहीं लेती। आखिर क्यों चुनाव में नुकसान का डर नहीं है सरकार और बीजेपी को? जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही हैं, अपने वोट बैंक को खुश कर रही हैं, तो इस केस में केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? उसे प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी वाली फसलें शामिल थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाएगा तो इतने पैसे आएंगे कहां से? उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करे। और ये 10 लाख करोड़ रुपए की खर्च की बात तो सिर्फ 23 फसलों के लिए एमएसपी कानून से बढ़ने वाली है। इसके अलावा किसान अपने लिए पेंशन मांग रहे हैं, साल में 200 दिन के हिसाब से मनरेगा में काम मांग रहे हैं, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और अगर इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एक अनुमान के मुताबिक ये रकम 30 लाख करोड़ से भी अधिक होगी। इतने पैसे कहां से आएंगे, इसी चिंता में सरकार पड़ी है। एमएसपी का कानून बनाने का दूसरा नुकसान ये है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें जो बहुत पानी मांगती हैं, एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन फसलों को लगाएंगे
तो उन इलाकों में पानी की कमी हो जाएगी, और पंजाब में भी यही हुआ। वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और केवल वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं। इसका उदाहरण यह है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खुलकर विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान संगठनों ने समर्थन किया, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब जब कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून लगाने का चुनावी वादा कर दिया है, तो ये भी देखना होगा कि पंजाब में किसानों को साल भर में 88,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी मिलती है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को करीब 50,000 करोड़ दिए जाते हैं। और ये हम नहीं, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का कहना है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है, वो भारत के अमीर किसानों की लिस्ट में शामिल होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़ना नहीं होगा, बल्कि मांगों का इकोनॉमिक्स भी सरकार को समझाना होगा, और खुद भी ये समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। बाकी आप बताइए, आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी मांगों के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी अपनी ओपिनियन हो, आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।